हाँ, तो इधर उधर की जनरल बातों में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल हो रही है वो कवर नहीं हो पाई। वो ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज जो बनाया है इलॉन मस्क ने या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई गवर्नमेंट में यूएसए में, वो उनके यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसएड अमेरिका में। वो उसके जो खर्चे हैं कि वो कहाँ पे अपने क्या पैसे लगाते हैं उसको एक्सपोज कर रहे थे। और उसमें एक ठीक ठाक अमाउंट, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि इंडिया में जो गारमेंट वर्कर हैं उनकी लोनलीनेस को दूर करने के लिए $19 मिलियन खर्च किए। अब भाई ये कौन से गारमेंट वर्कर हैं और उनकी लोनलीनेस को ये कैसे दूर कर रहे हैं पैसों से, ये क्वेश्चन अपने आप में नेपाल में क्या था वो, रिलीजन को सप्रेस करने के लिए या फिर क्या कहा जाएगा, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $29 मिलियन या कुछ इसी तरीके, मतलब रैंडम अमाउंट $20 से $30 मिलियन के बीच में। इंडिया में इसी तरीके से $21 मिलियन वोटर को पुश करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो बेसिकली। ये खर्चे सुन के ये कैसे होता होगा सोचो। क्या आप वोटर को ये बोलते हो कि चाय समोसा खिलाऊंगा, ठीक है, और उसमें आपके $21 मिलियन खर्च हो गए अगर वोट दे के आएगा तो, ये बोलते हो? या फिर उसको ये बोलते हो कि मैं गारमेंट वर्कर की तरह तुम्हारी भी लोनलीनेस दूर कर दूंगा अगर वोट दे के आओगे, और उसको वो मैं कैसे दूर करूंगा, उसका तरीका है मेरे पास। तो ये कौन सा ये कौन सी स्कीम लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन है यार। कि मतलब एक दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में पैसे दे रही है कि डेमोक्रेसी को एक सर्टेन वे में अफेक्ट किया जाए। उस पर ट्रंप ने बोला कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या वो किसी और को इलेक्ट कराना चाहते थे? तो जब लोग कहते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस होती है कंट्री में, कंट्री के इलेक्शन में, जो एनजीओ कभी कभार गवर्नमेंट जो टाइट करती है उनको, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट एक तरीके का अपनी पावर का अब्यूज़ कर रही है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे काम कर रही है या कॉन्स्पिरेसी बना रही है, मिसलीड कर रही है लोगों को, जनता को। और फिर जब ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं तो थप्पड़ पड़ता है फिर उन लोगों के मुंह पे जो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और आप सोच के देखो कि कोई दूसरी कंट्री, ये गए थे हमारे राहुल गांधी जी अमेरिका, वहाँ कह के आए थे कि आप लोगों के ऊपर ये इनकम्बेंट है कि आप इंटरफेयर करो इंडिया में, जो वहाँ पे प्रोग्रेसिव आइडियल्स के ऊपर असॉल्ट हो रहा है, वट जो भी उनका मतलब था उस चीज़ से, बेसिकली कि बीजेपी को हराने में हमारी हेल्प करो। तो क्या ये उसके जवाब में हेल्प की गई थी? और ये तो $21 मिलियन, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं ना, वो भी नहीं होगा। खर्चा तो असली बिलियंस में हुआ होगा इन चीज़ों में। और एक चीज़ और आई कि ये सारा पैसा ये दिया जाता है सोरोस फाउंडेशन को और उनके थ्रू स्पेंड कराया जाता है। तो मतलब जो दुनिया का सबसे बदनाम इंसान है आउटसाइड इंटरफेरेंस करने में, सोशल मैनिपुलेशन करने में सोसाइटीज़ के अंदर पूरी दुनिया में, और एक सर्टेन टाइप का वैल्यू स्ट्रक्चर इन्फोर्स करने के लिए, जिसको शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती होंगी इस तरीके की काम के अंदर, उस टाइप के इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे दे रहे हैं। तो ये कौन से इनके एजेंडा होंगे सिनिस्टर टाइप के, ये आप खुद हिसाब लगा लो। इस पर एक वीडियो है प्रशांत धवन की प्रशांत धवन जी की, वो एक वीडियो देखते हैं। अंडा क्रैक करने वाली आवाज़ सर आप नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट खोलकर कह रहे हैं कि मुझसे पहले जो यूएसए में सरकार चलाई जा रही थी बाइडेन के अंडर, इन लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली कोशिश किया है कि भारत में किसी और को इलेक्ट कर लिया जाए। भारत में पैसे भेजकर यूएस एड के जरिए इलेक्शंस के रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्राइंग टू गेट समवन एल्स इलेक्टेड, ट्रंप ने खुलकर अब ये बात बोल दी है और आगे ये भी ऐड कर दिया है कि मैं इस इशू के बारे में इंडियन गवर्नमेंट से बात करूंगा। इंडियन गवर्नमेंट को मुझे बताना होगा, आई हैव टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट कि 2024 में भारत के इलेक्शंस में मेडलिंग करने की कोशिश करी गई थी और ऑब्वियसली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
सिंस ये बात रेस कर रहे हैं भारत में, अब हम नोट कर रहे हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ये बात उठा रही है कि क्या सच में 2024 के लोकसभा चुनावों में फॉरेन इंटरफेरेंस हुई थी, क्या बाहर का पैसा लाया गया था। ये जो छोटी सी क्लिप है डोनाल्ड ट्रंप की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। अगेन मैं कहूंगा भारत के इतिहास में पहली बार हम ये सब डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. नाउ ट्रम्प ने यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने सुना, ये ओपनली कह दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा मुझे कि हमें पता लगा है कि $21 मिलियन जो बाइडन खर्चने वाले थे इंडियन वोटर को जगाने में। ये इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि डोज, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है इलॉन मस्क के अंडर, उसने रिसेंटली अनकवर किया था कि $21 मिलियन यूएस गवर्नमेंट का पैसा इंडियन वोटर्स पर खर्चा जाना था। इलॉन मस्क ने ये पैसा रोक दिया। नाउ ट्रंप ने यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज किया है कि जो यूएस एड का पैसा इंडिया में खर्चा जा रहा था, क्या इसका मेन पर्पस ये था कि इंडिया में किसी और की सरकार बन जाए। और फिर इन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है रशिया यूएस की सिचुएशन से, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2-3 सालों में ना जो बाइडन की सरकार ने काफी बार रशिया पे ये आरोप लगाया था कि रशिया ने इंटरफेरेंस करी है यूएस के इलेक्शंस में। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर रशिया ने इंटरफेरेंस करी कैसे। यूएसए का आरोप ये था कि रशिया ने कुछ कंपनीज को पैसा दिया और फिर उन कंपनियों ने ऐसा कंटेंट बना दिया यूएसए में जिससे अमेरिकन सोसाइटी आपस में डिवाइड हो जाए और लोग रेस और एथनिसिटी के बेसिस पर वोट करें, जिससे ट्रंप को फायदा मिले। नाउ ट्रंप बेसिकली एक्यूजेशन ये था कि आपने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मिशन लॉन्च किया हुआ है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से इलेक्शन का रिज़ल्ट एक सर्टेन साइड पे स्वे हो जाए, लोग बेसिकली परसुएड हो जाएं। और ट्रंप कह रहा है कि जब हमारे यहाँ तो उन्होंने $2,000 ही लगाया था, ऐसा एक्यूजेशन था, तो इतनी बड़ी बात हो गई। तो हमने तो $21 मिलियन इंडिया में लगाया, तो मुझे तो बताना चाहिए इंडिया की गवर्नमेंट को ये बात। ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा है, देखो रशिया ने तो सिर्फ $2,000 खर्चे थे कुछ एड्स में और हम लोग रशिया के पीछे पड़ गए। यहाँ पर $21 मिलियन खर्चे गए इंडिया के इलेक्शंस में। इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी ना। मुझे एक बात यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, रशिया पर जो यूएस का आरोप है ये $10 मिलियन का है कि रशिया ने टेनेसी एक स्टेट है यूएसए की, वहां की एक कंपनी को $10 मिलियन दिए थे कि आप इस टाइप का कंटेंट बना दो जिससे जो कैंडिडेट रशिया चाहता है जीत जाए। जो आप लोग समझ सकते हैं कौन सा कैंडिडेट होगा, मैं बता चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही अगर एक वर्ल्ड लीडर को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी तो वो व्लादिमीर पुतिन। तो ये आरोप जो बाइडन की गवर्नमेंट ने जाने से पहले रशिया पे लगा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि रशिया के उस इशू को लेकर तो इतना हो हल्ला हुआ, मगर $21 मिलियन जो यूएस खर्च रहा था इंडियन इलेक्शंस में, उसका क्या। और रिसेंटली मैंने देखा कि इवन यूएस मीडिया भी इस बार उठा रहा था कि जब हम करते हैं तो उसको कहा जाता है कि जी वोटर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर मान लो इंडिया इसी तरीके से, जैसे रशिया पे आरोप लगा है कि रशिया ने $10 मिलियन खर्चे हैं, इंडिया इसी तरीके से $20 मिलियन खर्चता, यूएस डायरेक्टली इंडिया पे भी आरोप लगा देता इलेक्शन इंटरफेरेंस का। नाउ ये जो पार्ट है ये ध्यान से सुनना। Strengthen the political landscape. It's vague for a reason. Doge says we spent $21 million for voter turnout in India. Now imagine if the Indian government spent $21 million for voter turnout in America and Trump won. When they do it, it's election interference. When we do it, it's strengthening the political landscape. अब ये बात अमेरिकन जर्नलिस्ट भी ओपनली कह रहे हैं कि जब हम लोग इस तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में खर्चने की कोशिश करते हैं या खर्चते हैं, हम कहते हैं कि देखिए हम पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सेम काम इंडिया करे, इमीडिएटली आरोप लग जाता है इलेक्शन इंटरफेरेंस का। आप सोच कर देखिए, कनाडा ने भी ना भारत पे आरोप लगा दिया था इलेक्शन इंटरफेरेंस का, जबकि कनाडा के पास आज तक कोई प्रॉपर एविडेंस उसका आया नहीं। और मुझको यहाँ पे दुख से कहना पड़ेगा, यूएस और कनाडा ये दोनों देश फॉरेन इलेक्शन इंटरफेरेंस, बाहर की कोई भी ताकत हमारे इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रही हो ना,
इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। इनके यहाँ कानून है बहुत ही सख्त फॉरेन इलेक्शन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए। चाहे कनाडा ने जो भी आरोप लगाए हो, दैट वाज ओनली जस्टिन ट्रूडो, वो जस्टिन ट्रूडो का पर्सनल इशू था। मगर हमको यहाँ पर ये देखना होगा, यूएस ने ना रिसेंट जो यहाँ पे चुनाव हुए हैं 2024 के, वहां पर एक वार्निंग इशू करी थी कि अगर इलेक्शन इंटरफेरेंस करता हुआ कोई भी पाया गया ना, इलेक्शन इंटरफेरेंस क्या होती है, आप बाहर के देश की सरकार से पैसा लेकर इंडिया के इलेक्शन में या फिर इस पर्टिकुलर केस में यूएस के इलेक्शंस में कहीं से भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, उसको इलेक्शन इंटरफेरेंस माना जाएगा। भारत में मुझे बोला, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ देसी तरीके से। ये यूएसएड टाइप की जो एजेंसीज होती है ना, इनका काम होता है कि एक सर्टेन हवा को बहाया जाए एक जगह पे, एक कंट्री में, एक सर्टेन सोच को, एक सर्टेन बेसिकली कंट्री में फूट डालना, कंट्री में आपस में लोगों को लड़वाना। अगर वो कंट्री कोई ऐसा डिसीजन ले रही है, अगर मोदी कह रहा है कि मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिससे कि फ्यूचर में यूएसए के या फिर यूएस एड के किसी प्लान को नुकसान होगा, तो मोदी की पावर को कम करना, उसके लिए यहाँ पे जो गद्दार बैठे हैं इंडिया में, उनकी थोड़ी सी पुश्त पे थोड़ा सा पैसा लगाना, उनके ऊपर पैसा लगाना बेसिकली। अब भाई मुझे नहीं पता, लेकिन रवीश कुमार ने आज तक एक ढंग की बात नहीं बोली इस गवर्नमेंट के बारे में। क्या ऐसा हुआ कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10, 12, 15 साल जितने भी हैं, 10-12 साल में कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया? बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, पर वो बंदा कभी उस बात को नहीं उठाता। बंदे कहते हैं जर्नलिस्ट का काम, उनका जस्टिफिकेशन ये होता है जर्नलिस्ट का काम तो भाई वो बताना है भाई कि गवर्नमेंट को मतलब उस पर रखना है, चेक पे रखना है। चेक पे तुम रखो, पर तुम्हारी जो अंदर की मतलब हेट है, लिटरल हेट है एक सर्टेन गवर्नमेंट पार्टी से, वो सामने आती है। तुम कांग्रेस की गवर्नमेंट या दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट जो दूसरे स्टेट्स में चला रही है काम, जहाँ पे आरजी कर जैसे जैसे कांड हो जाते हैं, जहाँ पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुए हुए उल्टे सीधे क्राइम हो जाते हैं, या फिर इंसिडेंट हो जाते हैं, या फिर स्कैंडल्स हो जाते हैं, कभी उस पर भी बात कर दी। अगर उनको चेक में नहीं रखना तुम्हें सिर्फ एक ही पार्टी की गवर्नमेंट को चेक में रखना है। ये ध्रुव राठी जैसे जो बंदे हैं, जिनका एक छत्र जैसे कहते हैं कि एजेंडा है, या वो बैनर्जी जो है, और इस टाइप के जितने भी हैं, ये वायर और ये क्विंट ये जितने हैं, ये सर्टेन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, सर्टेन ये। तो हमें क्या पता भाई इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हमें नहीं पता कि ये पैसे इनके पास गए कि नहीं गए हैं, पर कहीं तो जा रहे हैं ना। और इंडिया में जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? इन्हीं लोगों के पास जाएंगे, न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह जो भी है। तो गवर्नमेंट, एक मैं देख रहा था कहीं स्टोरी कि यू डोंट हेट द मीडिया इनफ, तो वही वाला सीन है कि इस टाइप का जो मीडिया है ना हमारी कंट्री में, वी डोंट हेट देम इनफ। और कुछ कॉमेडियंस सो कॉल्ड जो कि कॉमेडी नहीं करते, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पेडल करते हैं बेसिकली, ठीक है। उनका कोई टैलेंट के बेस पे कोई और बेसिस नहीं है स्टैंड करने का। वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं इस तरीके का, बाय जस्ट पेडलिंग दिस प्रोपेगेंडा। कहीं से तो उनकी भी कमाई हो रही होगी, कहाँ से आ रहे हैं पैसे ये? और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है, मुझे सर्टेन है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, तो मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा लीगली। पर कहीं से तो आ रहे हैं ना भाई उनके पास भी पैसे, और ये पैसे भी कहीं तो जा रहे हैं, तो अब हिसाब लगाओ इस बात के ऊपर। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये पहली बात तो ये सोचो, ये फेज़ है क्या? ये अपने आप में कितना वेग फ्रेज़ है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी या स्ट्रेंथनिंग वोटर टर्नआउट। इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है भाई। इसके अंदर तो ये भी आ सकता है, जो वोटर टर्नआउट आप स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हो, किसके फेवर में कर रहे हो? मीडिया के लोगों को पैसे दे रहे हो, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हो, किसी भी तरीके से लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो जो ये कह रहे हैं कि यूएसए और कनाडा में ये लोग बहुत सीरियस हैं, तो अपनी कंट्री में आप लोग बहुत सीरियस हैं, और आप सही हैं अपनी कंट्री में सीरियस होने के। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है, उसका बेस ही आज के टाइम पे डेमोक्रेसी के ऊपर है।
और अगर लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस, जो कि एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइडियोलॉजी है, उसके प्रोपेगेशन से इन्फ्लुएंस होके वोट करते हैं, ना कि ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसके बेस पे या अपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे, जो कि पूरी तरीके से पॉसिबल है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को किसी सर्टेन चीज़ के बारे में इन्फ्लुएंस करना या मैनिपुलेट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ये बात हम सब समझते हैं। तो इससे अगर ऐसा कोई कर रहा है हमारे साथ या कोई भी किसी और भी कंट्री के साथ कर रहा है, तो बेसिकली एक तरीके की आइडियोलॉजिकल वॉर वेज कर रहे हैं भाई। और इसमें सबसे बुरे वो लोग हैं जो हमारी कंट्री में बैठ के बाहर से पैसे लेके इस तरीके के काम करते हैं। तो गवर्नमेंट, आई डोंट नो, इस पर कोई बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा कि कोई इस पर आवाज़ उठा रहा हो। बिल्कुल मतलब चल रहा है गुम, जैसे हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं है इससे। मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को चाहिए भाई कि यूएस से बात करो, पता करो कि वो फंड्स कहाँ गए थे, उन लोगों को पकड़ो यूएस एड में जिन लोगों ने वो फंड्स रिलीज़ किए थे, और फिगर आउट करो कि वो फंड रिलीज़ किसको किए गए थे, और उसको पब्लिक के सामने लेके आओ ये सारी चीज़ें, ताकि क्लैरिटी आए, ट्रूथ जो है वो जनता को पता चल सके, सच पड़ेगा। हम लोग अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे इलेक्शंस में फॉरेन फंडिंग के जरिए या फिर इन्फ्लुएंस के जरिए किस तरीके से इंटरफेरेंस हो रही है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग इंडिया को स्ट्रॉन्गर लॉज बनाने होंगे और प्रॉपर वार्निंग इशू करनी होगी कि अगर कोई पकड़ा गया इलेक्शन इंटरफेरेंस करता हुआ, कोई फॉरेन कंट्री से पैसा लेता हुआ पकड़ा गया, तो सीधा उस आदमी पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। अरे इसका क्या लॉ है भाई? ये एस्पियोनाज का लॉ लगना चाहिए इसके ऊपर यार। इसके लिए कोई अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए गद्दारी, जो कंट्री से गद्दारी का जो लॉ है ना, वही लॉ लगता है इस पर। किसी और से पैसे लेके दूसरे कंट्री एंटिटी से अपनी कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हो तुम, सिंपल गद्दारी होती है ये। इसकी जो भी सज़ा बनती है लॉ के अंदर वो मिलनी चाहिए। और फिर बात आती है सोशल मीडिया की। देखिए, सोशल मीडिया ओपन है, इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हो, पाकिस्तान के कई लोग ग्रुप बना करना इंडिया में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। 2024 के इलेक्शंस में हमने देखा कि बरेली के एक क्लरिक ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि पाकिस्तान को हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। हुआ क्या कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर मिनिस्टर है फवाद हुसैन चौधरी, इमरान खान के अंडर ये काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभालते रहे पाकिस्तान में। मोटा इन्होंने इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी की वीडियो शेयर कर दी। संडा ये इंटरफेरेंस है क्लियरली। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों फेवर कर रहे हैं, इवन दो आप पाकिस्तान में एक मिनिस्टर रह चुके हैं? तो अगेन सोशल मीडिया पे भी कैसे हम इसको रेगुलेट करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इंडिया को ये इशू सीरियसली लेना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर देती है कि क्या फॉरेन इंटरफेरेंस हुई थी। और बाय द वे मैं उसको मोटा जाए संडा, मतलब उसके ऊपर इस तरीके के ताने इसलिए नहीं कस रहा क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है, वो एक घटिया इंसान है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अपनी जनता के लिए ही वो अच्छा इंसान नहीं है। इंडिया में तो खैर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे उनकी बातों पे, लेकिन अपनी ही जनता के लिए वो एक बुरा इंसान है। अपने ही वो बंदा अपने ही जर्नलिस्ट को टीवी पे कई बार थप्पड़ भी मार चुका है, जबकि वो खुद भी एक जर्नलिस्ट रह चुका है। तो इस टाइप का 2 नंबर हिपोक्रेट बंदा है वो, इसलिए उसको मोटा सांड कह रहा हूँ, जो कि वो मोटा है भी बाय द वे। इंडियन इलेक्शंस में इससे देखिए हमारे देश की डेमोक्रेसी को ही नुकसान होगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, भारत के बाहर बैठे जो लोग हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, ये इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस ना करे, इंटरफेयर यहाँ पे ना करे, इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली ओके, इसके बारे में कदम तो बस ये उठा सकते हैं भाई कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको एक्टिवली एक्वायर करो, बात करो डोज के साथ या फिर जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ, और इन्फॉर्मेशन निकालो कि ये पैसे गए कहाँ थे, और उनको पकड़ो और उनको पब्लिक में लाओ और उनके ऊपर प्रॉपर ट्रायल करो। क्योंकि जब भी कोई लॉ तोड़ता है, जब भी कोई गलत काम करता है, उसका एक ही तरीका है भाई, उसको प्रॉपरली प्रोसिक्यूट करोगे तो एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश होगा, एक प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश होगा। और अगर ये नहीं करेंगे, हाँ भाई खुला काम है, जो आ रहा है जो मर्जी कर रहा है, जो अपनी मनमानी कर रहा है करते जा रहा है, गवर्नमेंट कोई ध्यान ही नहीं दे रही, तो फिर तो चल ही रहा भाई सरकारी काम।